हेलो स्टूडेंट्स, फूरियर सीरीज़ का ये 18वां वीडियो है और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं फूरियर एक्सपेंशंस इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, दोनों में वही फार्मूला फूरियर का यूज़ किया जाता है। तो ये -L to L का पर्टिकुलराइजेशन है। ये लेंथ -L से L to L ही तो हुआ और ये भी 2L लेंथ है। इन क्लोज्ड इंटरवल -L L नॉट इक्वल टू पाई, द फूरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x इज, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। f ऑफ x इक्वल्स टू a नॉट प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n इंटू कॉस n पाई x बाई l प्लस समेसन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी b n साइन n पाई x बाई l, where a naught is equal to 1 upon 2L integral minus L to L f of x dx, a n is equal to 2 upon 2L यानी 1 upon L integral minus L to L f of x cos n pi x by L dx, and bn is equal to 1 upon L integral minus L to L f of x sin n pi x by L dx। इसी को पर्टिकुलराइज कर दीजिए 0 to 2L में, बस इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं पढ़ना, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। फार्मूला तो स्पेशल है ही है, फार्मूला चेंज हो जाएगा ना बेटा। ठीक, पर्टिकुलर केस when the interval is zero to L, सिर्फ हम लिमिट चेंज करेंगे। ये -L to L था, अभी हम कर देंगे 0 to 2L, बस क्या कुछ नहीं बदलना, फार्मूले सब वही रहेंगे। a नॉट इज इक्वल टू 1 upon 2L इंटीग्रल f ऑफ x dx, लिमिट अभी हम चढ़ाते हैं। a n इज इक्वल टू 1 upon L इंटीग्रल f ऑफ x cos n pi x by L dx, and b n इज इक्वल टू 1 upon L इंटीग्रल f ऑफ x sin n pi x by L dx। लिमिट सभी में 0 to 2L। कलर ही बदल दिया हमने क्योंकि हमको इस बात पर जोर देना है, एम्फेसिस करना है, इसको हाईलाइट करना है, और कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमने इसको कलर किया। ठीक हो गया। एक्सपेंशन लिखा ही हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस सिग्मा a n कॉस प्लस सिग्मा b n साइन। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लें बस, अब इसमें और क्या करना है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हाफ रेंज एक्सपेंशन की बात कर लेंगे 0 to L।
इसे भी तुम हाफ रेंज समझ सकते हैं, लेकिन जब हमसे पूछा जाए, कहा जाए कि साइन सीरीज को साइन सीरीज निकालो, तब अरे भाई हम 2l को हम समझ लें m, तो ये हो गया 0 to m। लेकिन फूरियर सीरीज पूछाएगा तो ये फार्मूला लगेगा, हाफ सीरीज पूछाएगा तो हाफ सीरीज के फार्मूले को हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। एग्जाम्पल 1 नहीं डाल के सिर्फ एग्जाम्पल डालना, एक ही बताना है बस, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने से क्या होगा। फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर f of x find the Fourier series for f of x defined by f of x equal to curly bracket x comma 0 less than x less than 1 1 minus x comma 1 less than x less than 2। देखो ओपन इंटरवल दिया है ना 0 to 2, इक्वलिटी नहीं लगी है। डिड्यूस दैट, एक डिडक्शन भी है, डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। एड एक वर्ड है और इन्फिनिटम दूसरा वर्ड है। एड को पूरा लिखते हैं, इन्फिनिटम को शॉर्ट में लिखते हैं INF डॉट। इंटरवल, इंटरवल है 0 to, ठीक, यानी कि 2l की जगह लिखा है 2, यानी कि l इज इक्वल टू 1 हो गया। फाइंड फूरियर सीरीज लिखा है, क्योंकि अगले वीडियो में आपको हम हाफ रेंज सीरीज बताएंगे। तो अगर यही क्वेश्चन हम दे दें और कहते हैं फाइंड साइन सीरीज या फाइंड कोसाइन सीरीज, उसके फार्मूले अलग होंगे, क्योंकि ये 0 to l जैसा भी तो है, यही मैं समझा रहा था आपको। अब शुरू हो जाइए। ए नॉट इज इक्वल टू, याद है 1 अपॉन 2l इंटीग्रल 0 to 2l f ऑफ x dx। l इज 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to 2 f ऑफ x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 में क्या है x dx प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 to 2 1 माइनस x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2 इक्वल्स टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट। जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 माइनस 2 0, फिर माइनस 1 रखेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 0। ये ले ए नॉट 0 आ गया। पहला एग्जाम्पल ऐसा है हमारी इस प्लेलिस्ट का, मुझे ध्यान है, जिसमें ए नॉट की वैल्यू 0 आई है। अब चलो an निकालें, जगह थोड़ा चाहिए, मिटाएंगे। फंक्शन को यहाँ पे लिख ले रहा है किनारे, f ऑफ x इक्वल टू करली ब्रैकेट x कामा 0 लेस देन x लेस देन 1 1 माइनस x 1 लेस देन x लेस देन 2 और a नॉट इक्वल टू 0 निकला। a n क्या निकलेगा उसके लिए जगह बना लेना, b n के लिए जगह बना लेना, बकिया इतना हिस्सा प्रिजर्व कर लिए अपने बोर्ड का।
नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल 0 to 2L f of x cos n pi x by L dx. L is 1. Equals to integral 0 to 2 f of x cos n pi x dx. L की जगह 1 रख दिए. Equals to integral 0 to 1 f of x की जगह हो जाएगा x cos n pi x dx plus integral 1 to 2 1 minus x cos n pi x dx. बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन दोनों में ही करना है, एक बार करने से काम बन जाएगा. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन n pi x अपॉन n pi (0 to 1) माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन n pi x बाई n pi dx. एक हो गया. इसी प्रकार से प्लस 1 माइनस एक्स साइन n pi x अपॉन n pi लिमिट 1 to 2 माइनस इंटीग्रल 1 to 2. पहले का डेरिवेटिव आएगा -1 तो इसको प्लस कर दिया और 1/n pi और अंदर लिख दिया हमने साइन n pi x dx. ये इक्वल्स टू x की जगह 1 रखोगे साइन n pi आएगा जो 0 होता है, 0 रखोगे तो साइन 0 0 जो कि 0 होता है. तो बच गया -1/n pi इंटीग्रल 0 to 1 साइन n pi x dx प्लस पहले 2 रखिए, 2 रखोगे तो साइन 2 pi x 0, 1 रखोगे तो साइन pi x 2 रखोगे तो साइन 2n pi 0, 1 रखोगे तो साइन n pi 0, तो ये भी 0 ही आ गया और ये हो गया 1/n pi इंटीग्रल 1 to 2 साइन n pi x dx. इधर आ जाए. implies that a n is equal to साइन का इंटीग्रल माइनस होता है बच्चों 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट cos n pi x लिमिट 0 to 1 माइनस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट cos n pi x लिमिट 1 to 2 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट cos n pi माइनस cos 0 1 माइनस 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos 2n pi माने cos 0 माने 1 माइनस cos n pi इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा cos n pi -1 प्लस cos n pi दोनों ही ट्वाइस हो गए तो लिख दिया हमने 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में cos n pi -1 इक्वल्स टू 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में -1 होल टू दी पावर n -1 और ये इवन ऑड में अलग अलग वैल्यू शो करेगा. 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर जब n ऑड होगा तो -1 -2 इंटू -2 इसको इधर कर लो -2 इंटू 2 -4 -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर n इज ऑड एंड 0 n इज इवन. तो
ए एन की वैल्यू नोट कर लिया जाए। -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, n इज ऑड, 0 n इज इवन। ऐसे ही चलो bn निकालो। bn is equal to 1 upon L integral 0 to 2L f of x sin n pi x by L dx, L is 1 here, equals to integral 0 to 2 f of x sin n pi x dx equals to integral 0 to 1 x sin n pi x dx plus integral 1 to 2 1 minus x sin n pi x dx। साइन का इंटीग्रल निगेटिव होता है, ध्यान रखना, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस आएगा तो इसको हम प्लस कर दिए और यहाँ लिख दिए कॉस एन पाई एक्स डी एक्स और 1 अपॉन एन पाई यहाँ लगा दिए। ओए ये हो गया, प्लस माइनस 1 माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, लिमिट 1 to 2 माइनस इंटीग्रल 1 to 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1 आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड में भी माइनस आएगा, वो दोनों भिड़ के पॉजिटिव होगा, ये माइनस बना रहेगा। तो लिख दें हम 1 अपॉन एन पाई और अंदर लिख दें कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, ये रहा, इक्वल्स टू 0 रखने से तो x 0 कर देगा सबको, 1 रखने से मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन पाई, ये मिला। बकिया देखो ये कुछ नहीं देगा क्योंकि इसका इंटीग्रल में आएगा साइन एन पाई एक्स ना, साइन एन पाई एक्स में x की जगह 1 रखोगे, साइन एन पाई 0, x की जगह 0 रखोगे तो 0, ये कुछ नहीं देगा, प्लस 0 प्लस, इन्हें देख लो, पहले 2 रखा जाए तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया, कॉस 2 एन पाई अपॉन एन पाई, और कॉस 2 एन पाई माने कॉस 0 माने 1, तो ये हो गया 1 अपॉन एन पाई। फिर लोअर लिमिट से पहले नेगेटिव लगाते हैं, एक नेगेटिव पहले से ही है तो हो जाएगा प्लस, और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं देगा, 1 अपॉन एन पाई देगा बस। और इसमें कॉस एन पाई एक्स, फिर वही 2 रखेंगे, साइन आएगा ना साइन, तो साइन 2 एन पाई 0 और साइन एन पाई 0, कुछ नहीं देगा, बस इतना ही देगा ही। वन अपॉन एन पाई कॉमन ले ले, इक्वल्स टू 1 अपॉन एन पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बच गया 1 माइनस कॉस एन पाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एन पाई, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू, जब n ऑड होगा तो यहाँ पे -1 आएगा, माइनस पहले से प्लस हो गया तो हो जाएगा 2 अपॉन एन पाई, 2 अपॉन एन पाई, n इज ऑड
और जब इवन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। n इज इवन, ध्यान से देख लें, जब n ऑड होगा तो ये -1 देगा, माइनस पहले से लगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, तो इवन वाले केस में an भी 0 हो जा रहा है और bn भी 0 हो जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसको यहाँ लिख लिया जाए 2/n pi, n is odd, 0, n is even। तो ये कोफिशिएंट्स निकल गए, इन्हें आयलर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, फूरियर आयलर कोफिशिएंट्स। चलो सीरीज लिखा जाए। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन of f of x is f of x equals to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos n pi x by L plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin n pi x by L, L is 1 इक्वल्स टू ए नॉट 0 ही था, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए n कॉस n पाई x, L की जगह 1 रख दिया, प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी n साइन n पाई x। अब इसे भी फैलाएं, इसे भी फैलाएं, इवन वाले सब 0 रहेंगे, इक्वल्स टू, तो a1 वाला 0 हो गया तो a2 वाला लिखें ना, सॉरी इवन वाला 0 होगा, यानी कि a1 cos पाई x प्लस a3 cos 3 पाई x प्लस a5 cos 5 पाई x प्लस सो ऑन, प्लस इसी प्रकार से साइन वाले में b1 साइन पाई x प्लस b3 साइन 3 पाई x प्लस b5 साइन 5 पाई x प्लस सो ऑन। आराम से वैल्यू रखिए, इक्वल्स टू a1 1 रखना है, -4/π², -4/π² cos पाई x, फिर a3 -4/3² ओए a3 ना cos लिखना था, cos 3 पाई x, -4 a5 लिखना है, -4/5² cos 5 पाई x प्लस सो ऑन, ये वाला रहा, प्लस b1 2/π साइन पाई x, b3 2/3π प्लस 2/3π साइन 3 पाई x, b3 हो गया, b5 2/5π प्लस 2/5π साइन 5 पाई x प्लस सो ऑन। बढ़िया से ड्रेसिंग करके लिखिए तो f ऑफ x इक्वल टू -4/π², इसमें हम कॉमन ले लिए और अंदर बच गया cos पाई x प्लस cos 3 पाई x/3² प्लस cos 5 पाई x बाई 5² प्लस सो ऑन, प्लस 2/π कॉमन ले लिए, साइन पाई x प्लस साइन 3 पाई x/3, साइन 3 पाई x/3 प्लस साइन 5 पाई x/5 प्लस सो ऑन। नंबर 1
ये रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन है। अब इसमें एक डिडक्शन है। देखो 1 के बाएं 1 के दाहिने फंक्शन अलग अलग है, इसका मतलब 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। फिर भी आप चेक कर लो, चेक करने में क्या जाता है। डिडक्शन, f ऑफ 1 माइनस 0 माने 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 करली ब्रैकेट f ऑफ x की जगह 1 माइनस h है। 1 माइनस h माने 1 से तनिक कम, वो इस स्लॉट में है, तो ये x है। f ऑफ x इक्वल टू x, f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू 1 माइनस h इक्वल टू 0 रख दिया, ये आ गया 1। f ऑफ 1 प्लस 0 माने राइट हैंड लिमिट एट 1, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, एक से तनिक ज़्यादा है, इस वाले स्लॉट में आएगा। इसमें है 1 माइनस x माने 1 प्लस h बराबर 0 रखोगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गए। देयरफॉर f ऑफ 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 0 implies that x इक्वल टू 1 is a point of discontinuity। देयरफॉर या देयरफॉर दो बार हो जाएगा तो इसको ऐसे लिखे। एंड सो द सम एट x इक्वल टू 1 इज 1/2 f ऑफ 1 माइनस 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एवरेज विच इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2। नंबर 2, फूरियर के दिए हुए सिद्धांत के मुताबिक x इक्वल टू 1 पर सम 1/2 आना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू 1 जब इसमें हम रखेंगे राइट हैंड साइड में तो सम क्या आएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1, सम इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखना भैया, तो -4/π² ब्रैकेट में x इक्वल टू 1 रखे तो हो जाए cos पाई माने -1, cos 3π 2π प्लस पाई यानी cos पाई माने -1, तो -1/3² ऐसे ही -1/5² so on प्लस 2/π x इक्वल टू 1 रखने पे sin पाई sin 3π sin 5π सब 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस so on इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया 4/π² ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस so on। नंबर 3, फूरियर कह रहा है कि सम 1/2 होगा और ये एक्सपेंशन कह रहा है कि सम इतना होगा, तो दोनों इक्वल कर लीजिए। फ्रॉम 2 and 3 1/2 इज इक्वल टू 4/π² ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस so on। 4/π² को बाईं तरफ कर दो तो ये हो जाएगा π²/8 implies that π²/8 is equal to 1/1² plus 1/3² plus 1/5² plus so on ad infinitum। यही डिडक्शन था, यही डिड्यूस करना था। तो जाहिर सी बात है अगले वीडियो में हम हाफ रेंज सीरीज़ उठाएंगे 0 to L। उसके लिए साइन सीरीज़ अलग होती है, कोसाइन सीरीज़ अलग होती है।
उसके लिए हम फार्मूला डिज़ाइन करेंगे, वैसे ही डिज़ाइनिंग करेंगे जैसे हमने -L to L को किया था। थैंक यू।